नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक से गद्य क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 इन संस्कृत टेक्स्ट बुक, काष्ठ खंड, इन इंग्लिश पीस ऑफ वुड। काष्ठ खंड, लकड़े का टुकड़ा। ये जो लेसन है, यह लेसन गुरु और शिष्य के बीच में प्राकृतिक जो घटना है और उसी घटना से हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे परिवार कुटुंब के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो व्यवहार चल रहा है, उसकी बात की गई है। तो बच्चों, आज इस पाठ का हम संस्कृत पठन, हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी शब्दार्थ के माध्यम से इसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका परिचय। प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली के अंदर गुरु और शिष्य का जो सानिध्य था, उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता था। पहली लाइन यही दोहराती है। गुरुकुल में निवास करके जो विद्या अभ्यास करने की जो परंपरा थी, उसकी वजह से पूरा दिन जो था, ये गुरु और शिष्य दोनों साथ रहा करते थे। और उसी से कोई भी ऐसी घड़ी जो कोई भी स्थल पर, कोई भी जगह पर गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता रहता था। और उसी कारण से जो अभ्यास क्रम था, वह नियत क्रम से वह पाठों का अध्ययन करने के साथ साथ कुछ सहज रीत से और आकस्मिक रीत से भी शिष्य को वहाँ पर ज्ञान है, वहाँ पर ज्ञान जो है वह प्राप्त करने का अवसर उसे मिलता था। आज जो प्राचीन पद्धति से संस्कृत का अध्ययन यानी कि पढ़ना और अध्यापन यानी कि पढ़ाना, ये दोनों शब्द मैं आगे भी दोहरा चुका हूँ, जो करती है वह जो शालाएँ जो है वह गुरुकुल में उसे संभाल कर रखी जाती थी। ऐसा ही एक आज जो प्रसंग है, जो घटना है, आज हम इस पाठ के द्वारा आज हम जानने वाले हैं, जहाँ पर गुरु और शिष्य जो है कोई एक नदी के किनारे पर जाकर एक लकड़े का टुकड़ा पानी के अंदर जो बहता है और उसी से शिष्य को गुरु जो उपदेश देता है, वो हमारे जीवन में बहुमूल्य है। तो आइए बच्चों, इस गद्य पाठ क्रमांक 6 काष्ठ खंड का हम संस्कृत पठन करते हैं और उसके साथ हम हिंदी अनुवाद तथा अंग्रेजी शब्दार्थ, ग्लोसरी जिसे कहते हैं, वो भी हम समझते हैं। गंगा तीरे एकः गुरु शिष्येण सह वर्तमान आसीत्। गंगा तीर यानी कि किनारा, हाँ, जिसे हम बैंक कहते हैं, किनारा। गंगा नदी के किनारे एकः गुरु यानी कि एक गुरु, शिक्षक, जो भी आप टीचर, जो भी आप सोचो वह गुरु। शिष्येण स, शिष्य के साथ, तीसरी विभक्ति कारक करण, हाँ, तीसरी विभक्ति साधन,
है ना, साथ, द्वारा, से, ये जो है तीसरी विभक्ति। शिष्येण स, शिष्य के साथ। वर्तमान आसित यानी कि घूमते थे। हाँ, एक गंगा नदी के किनारे पर एक गुरु और जो है वह अपने शिष्य के साथ घूमते थे। स जल प्रवाहेण, जल प्रवाहेण यहाँ पर शब्द है पानी का बहाव, जिसे कहते हैं पानी का बहाव, पानी का बहाव। नियमानम, नियम आनम यानी कि ले जा रहे थे, ले जा रहे थे किसको? कंचन काष्ठ खंडम, हाँ, कोई लकड़े का टुकड़ा, लकड़े का टुकड़ा, है ना। काष्ठ खंड का मतलब होता है लकड़े का टुकड़ा, जो है वह पानी अपने साथ ले जा रहा था, अपने बहाव में वह ले जा रहा था। दर्शयन, वह देखकर। शिष्यमा, शिष्यम प्लस आ, शिष्य जो है, हाँ, स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं स्टूडेंट, हाँ, वह बोला। अयम जल प्रवाहेण सह समुद्रम प्राप्यसति। अयम, यह जल प्रवाहेण, जल का बहाव, जल के बहाव के साथ, प्रवाहेण जल के बहाव के साथ, सह समुद्रम प्राप्स्यति, प्राप्स्यति भविष्य काल का यहाँ पर रूप है प्राप्स्यति, यानी कि प्राप्त करेगा किसको? समुद्र को, हाँ, समुद्र को वो प्राप्त करेगा। परंतु गमन मार्गे तीरे संलग्नता, परंतु गमन मार्गे यानी कि जो जाने का रास्ता है वह, हाँ, पर जो जाने का रास्ता है वह, तीरे यानी कि किनारा, संलग्न, संलग्न यानी कि वहाँ पर रुक जाना, हाँ, किनारे पर थम जाना, रुक जाना। भाराधिक्यन, भार से, बर्डन जिसे कहते हैं, भार, वजन, हाँ, बर्डन से। जले निमग्नता, जले निमग्नता यानी कि पानी के अंदर, पानी के अंदर, निमग्नता यानी कि डूब जाना, पानी के अंदर डूब जाना। आवर्तपातता, आवर्त वर्लपुल, इंग्लिश शब्द जो है वो वर्लपुल, हाँ, जो पानी में गोल 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 घूमता रहता है ना, वो जिसे वमड़, वमड़ कहते हैं गुजराती में, वमड़, हाँ, साइक्लोन की तरह होता है वह पानी में, इसे आवर्तपातता शब्द यहाँ पर दिया है। उसमें फंस जाना। नदी जल वियोगे चेति चत्वारो विघ्ना न भवेयु तदा एव, हाँ? तो नदी जल वियोग, नदी प्लस जल प्लस वियोग प्लस च प्लस इति, यहाँ पर संधियुक्त शब्द है। नदी प्लस जल प्लस वियोग प्लस च प्लस इति, नदी जल वियोगश्चेति, और नदी के जल से अलग हो, अलग हो जाना। चत्वारो विघ्न, ये चार प्रकार के विघ्न, चार प्रकार की मुश्किलें, चार प्रकार के विघ्न, न भवेयु तदा एव, अगर ये न होगा तो ही। तो यहाँ पर गुरु अपने शिष्य के साथ गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे, हाँ, तो वहाँ पर गुरु जो है वह पानी के बहाव में एक लकड़े का टुकड़ा जो खींचा जा रहा था उसे दिखाकर शिष्य से कहता है, क्या कहता है कि अयम जल प्रवाहेण स समुद्रम प्राप्यस्यति, यह जल प्रवाह के साथ, जल बहाव के साथ समुद्र को प्राप्त करेगा। पर कैसे? पर गमन मार्गे तीरे संलग्नता, यानी कि जाने का जो रास्ता है, हाँ, तो नदी के वो जाने के मार्ग में किनारे पर ना रुक जाए, तो किनारे पर टकरा कर वह न रुक जाए तो भारदिक्यन जले निमग्नता, यानी कि अपने वजन से, पानी के अपने वजन से वो अगर जल में, पानी के अंदर डूब ना जाए तो तीसरा जो है, तीसरी मुश्किल कौन सी ना होनी चाहिए? आवर्तपतता, यानी कि पानी में जो वर्लपुल घूमता रहता है उसके अंदर अगर वो फंस जाए तो भी लकड़ा जो है वो पानी के अंदर चले जाने की शक्यता है, हाँ, तो वो ना हो तो। और नदी जल वियोगे चेति,
और पानी के जल से अलग ना हो तो ही यह संभव होगा। क्या संभव होगा? कि वह समुद्र को प्राप्त कर सके। सेकेंड पैराग्राफ, गुरुरग्रे उपदिशति शिष्यम। गुरुरग्रे, गुरु शिष्य ने जो है गुरु प्लस अग्रे, यहाँ पर संधि विच्छेद शब्द है। गुरु प्लस अग्रे, गुरुर्ग्रे उपदिशति शिष्यम। यहाँ पर संधि युक्त शब्द हमने क्या कहा? गुरुहु प्लस अग्रे, अग्रे का यानी कि आगे, गुरु आगे अपने शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश दे रहे? वयम सर्वे मानवाः अपि काष्ठखंडा इव। वयम, हम सब, बहुवचन शब्द, हाँ, उत्तम पुरुष बहुवचन शब्द, बराबर। आमी, आव, आम, वयम सर्वे, हम सब, फर्स्ट पर्सन है, ओके। वयम सब, मानवा इंसान, मानव इंसान, अपि का मतलब होता है भी, काष्ठखंडा इव, हम सब मानव भी लकड़े के टुकड़े के जैसे ही है। अस्माकं जीवनमेव नदी, अस्माकं हमारा, अस्माकं हमारा, जीवनमेव, जीवन प्लस एव, जीवनम प्लस एव, जीवन भी नदी, हमारा जीवन ही नदी, जीवन ही नदी। परिवार प्रवाह रूप, परिवार जो है प्रवाह रूप यानी कि बहाव के समान है। परिवार का रूप कैसा है? बहाव के समान है। तत्र स्नेहम रूपम जलम वहति, तत्र स्नेह रूपम, स्नेह के प्रेम लव, हाँ, स्नेह प्रेम लव के रूप में जलम वहति, पानी बहता है। हाँ, हमारे परिवार कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? नदी के समान है। परिवार जो है प्रवाह के रूप है, बहाव के रूप है। और हमारा वहाँ पर किस प्रकार का पानी बहता है? स्नेह से युक्त, हाँ, प्रेम, प्यार, लव, उसके रूप में पानी बहता है। स्वकीय परिवारे जीवन जीवंत काष्ठ रूपा वयम सुखपूर्ण संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्तुम शक्नुम यदि चत्वारो विघ्ना न भवति। बहुत अच्छी बात की है। क्या कहा है? स्वकीय यानी कि हमारे, हाँ, हमारे खुद के, परिवारे, परिवार में जीवनम, हाँ, जीवंत जो जी रहे हैं, हमारे परिवार में जो जीवन जी रहे हैं। काष्ठ रूपा, लकड़े के टुकड़े के रूप, हाँ, लकड़े के टुकड़े के रूप में। वयम, हम सब, सुखपूर्ण से, हाँ, सुख से, शांति से। संसार रूपम, संसार रूपी समुद्र को अवश्य प्राप्तुम शक्नुम, प्राप्त कर सकते हैं। यदि चत्वारो विघ्ना न भवति, अगर ये 4 प्रकार के विघ्न जो है, मुश्किलें जो है, मुसीबत जो है वह न हो तो। यहाँ पर बहुत सारे शब्द जो है हमने फर्स्ट पैराग्राफ में भी देखा, हाँ, जैसे कि काष्ठकम, पीस ऑफ वुड, आवर्त देखा हमने जिसका अर्थ होता है वर्लपूल। संलग्नता ऐसा शब्द हमने लिखा यानी कि स्टिकिंग, जॉइन, हाँ, निमग्नता यानी कि सिंकिंग जिसे कहते हैं प्रवृत्ति, एक्टिविटी, शब्द एक्टिविटी है। हाँ, अक्ष क्रीड़ा जो बाद में वो शब्द, ऐसे भी शब्द होंगे, ओके। आगे, जीवने कीदृशा विघ्ना भवन्तीति शिष्य अपृच्छत्। जीवन में कीदृशा, किस प्रकार के, किस तरह के विघ्ना, मुसीबत, मुश्किली, विघ्न भवन्तीति होती है। शिष्य अपृच्छत्, शिष्य ने पूछा। अपृच्छत् शब्द जो है भूतकाल का शब्द है, हाँ, अन्य पुरुष एक वचन, हाँ, अत ताम अन, ये भूतकाल के,
रूप है। तो यहाँ पर अपृच्छत शब्द जो है यानी कि शिष्य ने पूछा। गुरु समुपादिशत, गुरु ने आगे उपदेश दिया। नदी रूपे जीवने आहार निद्रा भयादयी तीरभूता शंति। जो नदी रूप हमारा जो जीवन है वह आहार यानी कि भोजन, निद्रा यानी कि नींद, भय यानी कि डर, हाँ, ये सब जो है ना तीरभूता, हाँ, ये किनारे के समान है, यह सब किनारे के समान है। तीरेशु संलग्नता नाम, हाँ, जो तीर पर संलग्नता यानी कि स्टिक जॉइंट हो जाना, हाँ, तीर पर जो जॉइंट हो जाते हैं, लग जाते हैं, हाँ, वहीं पर रुके रहते हैं, थम जाते हैं, वो उसके नाम आहार, वह आहार भोजन, निद्रा, हाँ, भयादीन यानी कि डर, सेवने सततम प्रवृत्ति, आदि आदतों में वह लगातार प्रवृत्तिशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। यह जो एक्टिविटी यानी कि प्रवृत्ति जो है उससे हम तीर पर ही लगे रहते हैं, अपनी जगह पर ही पड़े रहते हैं। देखो आहार यानी कि ज़्यादा खाने से हमें आलस आएगा, आलस आने के बाद हम निद्राहीन हो जाएंगे, सो जाएंगे, और सोने के बाद हम आलसी बन जाएंगे, हाँ, और आगे के जीवन के बारे में सोचकर हम डर जाएंगे। तो ये सब प्रवृत्ति जो है हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट होने की वजह से होने की जगह पर ब्लैक हो जाता है ना। तो फिर यह चीज़ जो है वह हमारे जीवन में बहुत ही विघ्न रूप है। वस्तुस्तु, वस्तु प्लस अस्तु, हाँ, सही में आहार दया, हाँ, आहार दई, आहार प्लस आदई, आहार प्लस आदई यानी कि भोजन लेना, सेवनिया उसे सेवन करना, खाना, भवंती जरूरी है। तथापि तत्र सतत संलग्न विघ्नये, पर उसमें ही लगातार जुड़े रहना, बस खाना खाना खाना, यह विघ्न ही, ये मुश्किल ही है, एक प्रकार की मुश्किल ही है। आहार निद्रा भयदेशु, आहार निद्रा और डर, भय प्लस आदिशु, ये सभी प्रकार के सततम प्रवृत्ति रूप, हाँ, ये लगातार उसमें प्रवृत्त रहने से क्या होगा? विघ्न भवती, मुश्किली होगी, हाँ, मुश्किली है ही, च प्लस इति, मुश्किली है ही। काष्ठ रूपा, लकड़े के काष्ठ खंड रूपा, लकड़े के टुकड़े के समान, पीस ऑफ वुड, जिसे हम कहते हैं लकड़े के टुकड़े के रूप में, वयम हम सब सुख रूपम समुद्रम प्राप्तुम न शक्नोमि, सुख रूपी समुद्र जो है उसे हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में गुरु ने जो उपदेश दिया है कि भाई हमारा जो जीवन एक नदी के समान है, परिवार जो है एक बहाव के समान है, हाँ, वहाँ पर प्रेम रूपी जल बहता है, हाँ, और हमारे खुद के परिवार में जो लोग जी रहे हैं वो सब एक काष्ठ यानी कि लकड़े के रूप में ही हम सुखपूर्ण संसार के समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं। पर हमारे जीवन में 4 प्रकार के विघ्न ना हो तो उनमें से पहला विघ्न उन्होंने बताया आहार, निद्रा और भय। अगर ये हमारे जीवन में ना हो तो हम सुखपूर्ण संसार समुद्र को प्राप्त करेंगे, वरना हम सुख रूपम समुद्र जो है, सुख रूप समुद्र जो है उसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आगे सामाजिको व्यवहार भार रूप भवति, सामाजिक जो व्यवहार है, हाँ, सामाजिक व्यवहार जो है वो भार रूप भवति, हाँ, भार रूप, बर्डन जिसे हम कहते हैं, ओके, भार रूप भवति यानी कि बर्डन के समान है, ओके, बर्डन सम जिसे हम कहते हैं, हाँ। यद्यपि सामाजिको व्यवहार सर्वत्र उपेक्षितो भवति, यद्यपि आज भी सामाजिक व्यवहार सर्वत्रैव, संधियुक्त शब्द, सर्वत्र प्लस एव उपेक्षितो भवति, ये उपेक्षित है। परंतु स शक्ति मति क्रम्य न भवेत्,
पर वह जो शक्तिमति क्रम्य, शक्ति प्लस मति यानी कि ताकत, मति यानी कि बुद्धि से क्रम्य यानी कि भरपूर, शक्ति और बुद्धि से युक्त, शक्ति और बुद्धि से युक्त न भवेत नहीं हो, ये जना स्वकीयां शक्तिमति क्रम्य सामाजिकान व्यवहारान कुर्वन्ति। जो लोग स्वकीय खुद की शक्ति और बुद्धि के अनुरूप सामाजिकान, बहुवचन शब्द है, सामाजिक, समाज के व्यवहार कुर्वन्ति करते हैं, ते अति भारत्व निमज्जन्ति, वह अति भार रूप होकर वहीं पर पड़े रहते हैं, वह अति भार रूप होकर वहीं पर पड़े रहते हैं। निमज्जित जन सुखमयम संसार समुद्र प्राप्तुम न शक्नोति, और जो लोग पड़े रहते हैं वह सुखमयी संसार समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे, सूरापानम, अक्षकीड़ा, तमाकू भक्षणम, चोर कर्म इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति, एषु पतितो जना बहि आगन्तु न शक्नोति। बहुत ही अच्छी बात की। यहाँ पर पहले दो जो विघ्न है, कौन से दो विघ्न की बात पहले दो पैराग्राफ में बताई? पहले कि एक नदी के किनारे पर लग जाना, थम जाना, किनारे पर ही रुक जाना, हाँ। और दूसरा कौन सा बताया कि बर्डन, हाँ, बर्डन, भार रूप, जो अगर हमारे सिर पे बोझ बढ़ जाए उसकी बात की है, हाँ, बोझ बढ़ जाए तो हम वहीं पर पड़े पड़े ही ख़त्म हो सकते हैं। और तीसरी बात जो की है, हाँ, तीसरी बात जो की है वो आवर्त यानी कि वर्लपूल की बात की है, वर्लपूल की बात की है कि सूरापान, वाइन, इंग्लिश शब्द इज वाइन, हाँ, गुजराती हिंदी दारू, हाँ, अक्ष क्रीड़ा, गेम ऑफ डाइस जिसे कहते हैं, ओके, गेम ऑफ डाइस, जुआ कहते हैं, जुआ। तमाकू भक्षणम, हाँ, तमाकू का भक्षण करना, ईटिंग ऑफ टबैको, ओके, ईटिंग ऑफ टबैको, तो तमाकू का जो भक्षण करते हैं। चौर कर्म, चोरी का काम जो करते हैं, चोरी का जो काम करते हैं। इत्यादि दुर्व्यसनानि, ये जो बुरी आदत जिसकी हो, ये सब बुरी आदतें जिसकी हो, मानव जीवने, यह मानव के जीवन में आवर्त भूतानी यानी एक वर्लपूल, हाँ, एक वमड़ की तरह, हाँ, एक वमड़ की तरह ही है, एक वमड़ की तरह ही है। येषु पतितो जन, इसके अंदर पड़ा हुआ इंसान, बही आगंतु न शक्नोति, बाहर निकल सकता नहीं है ना। जो साइक्लोन होता है, पानी के अंदर में भी जो वमल होता है, वमड़, उसके अंदर एक बार गिर जाए तो इंसान डूब जाता है ना। तो ये सुरापान यानी कि दारू की लत, जुए की लत, तम्बाकू खाने की आदत और चोरी करने की आदत, ये जो चार प्रकार की खराब आदत है, अगर ये मानव जीवन में प्रवेश कर जाए, किसी इंसान को ये चीज़ अगर लग जाए, आदत लग जाए, तो वो उसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। अतः तत्र पतनमेव न भवेत्, अतः इसी से, तत्र वहाँ पर, पतनम प्लस एव, पतनम प्लस एव, न भवेत न हो, उसका पतन न हो, तादृश उसी प्रकार का, हाँ, सादृश, तादृश, जैसा वैसा जिसे हम कहते हैं, प्रयत्न, उसी प्रकार का प्रयत्न, सततम करणीयो भवति, हाँ, हमेशा हमें करना चाहिए। तो फिर अगर इस प्रकार की जो आदत है वह हमारे अंदर ना आए, हाँ, उसकी लत हमें ना लगे, उसी प्रकार के हमें प्रयत्न करने चाहिए, कोशिश करने चाहिए, अच्छे बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये जना व्यसनेषु पतित, जो लोग व्यसन में, हाँ, व्यसन में, स्मोक
के अंदर, हाँ, पतिता जो गिरे हुए हैं, हाँ, दारू पीना, तम्बाकू खाना, जुआ खेलना, चोरी का काम करना, इसके अंदर जो लोग पड़े हुए हैं, ते तरंत अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति, वह, हाँ, तैर कर भी यानी कि निकलने की कोशिश भी करे तो भी एकस्मिन् स्थाने, एक ही जगह पर परितः रहकर भ्रमंती, घूमता रहता है, उसके माइंड में वही लट लग जाती है। तेसा प्रगति बाधिता भवति, और उसकी प्रगति जो है, आगे बढ़ने की क्रिया, बाधिता भवति, हाँ, वो बंधित हो जाती है, वो मुश्किल में लग जाती है। ततस्ते, तो फिर सुखादिकम रूप, हाँ, और उसी प्रकार वो सुख आदि के रूप के संसार के समुद्र प्राप्तुम नार्हन्ति, प्राप्त नहीं कर सकता। लास्ट सेकेंड पैराग्राफ। परिवारत विमुक्त्वम एव नदी जल वियोग, परिवार से अलग हो जाना, विमुख त्वम, हाँ, विमुख हो जाना, विमुख अलग, त्वम होना, एव नदी जल, वह भी एक प्रकार का नदी जल वियोग, ये एक प्रकार का नदी के पानी से अलग हो जाने की क्रिया है, हाँ, परिवार से अलग हो जाना। तो यहाँ पर 4 विघ्न जो है उनमें से जो कहा है अंतिम विघ्न के पानी से अलग हो जाना, तो भी जो लकड़े का टुकड़ा है समुद्र में प्राप्त नहीं होता। तो हम अगर परिवार से अलग हो जाए, विमुख हो जाए, तो क्या होगा, इसकी बात की है। सामान्यतः परिवारे निवसंत, सामान्य रूप से परिवार में जो लोग एक साथ रहते हैं, ए वयम संसार समुद्रम प्राप्तुम समर्था भवाम, वही संसार के समुद्र को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। परंतु यदि कश्चित जना, कोई लोग स्वार्थवशात, हाँ, सेल्फिश बनकर, स्वार्थवशात, स्वार्थ के कारण, क्रोधवशात, गुस्से के कारण, परिवार से प्रतिमुख हो, यानी कि अलग होने की जो बात की है यहाँ पर, अलग हो, भवती, अलग हो जाते हैं, सोपी, वह भी, नदी यानी कि परिवार, नदी जो है वह परिवार, जल यानी कि स्नेह, प्रेम, जल का यहाँ पर अर्थ, जल का संबंध किसके साथ बताया है, प्रेम के साथ, और नदी का संबंध परिवार के साथ, जल स्नेह वियुक्त, वह उससे अलग होकर, कदाचिदपि, कभी भी, ज्ञानेन, ज्ञान से, सुखेन, सुख से, च पूर्णम आनंदमयी, कभी भी पूर्ण रूप से आनंद रूप संसार के समुद्र को न प्राप्त नहीं कर सकता। चतुर्थभ्य विघ्नेभ्य, ये 4 प्रकार के जो विघ्न है, रक्षिता जना, जो लोग उससे रक्षित है, हाँ, प्रोटेक्ट है, यानी कि रक्षण युक्त है, वह ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयी, वही लोग ज्ञान पूर्ण से, सुख पूर्ण से, और सभी प्रकार के आनंद रूप से, संसार रूपम समुद्रम, संसार रूपी समुद्र को अवश्यम प्राप्नुवन्ति, अवश्य रूप से वह प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन नंबर 6 संस्कृत में, लेसन नंबर 6 काष्ठ खंड, पीस ऑफ वुड, जो यहाँ पर गुरु और शिष्य की बात की है कि हमारा जीवन भी एक नदी के समान है। परिवार जो है वह प्रवाह रूप पानी का बहाव है, वहाँ पर जो प्यार बरसता है, स्नेह, लव होता है परिवार के बीच में, वह एक जल के समान है। और यह जीवन, हमारा जो जीवन है वो सुखपूर्ण आनंदमय हो सकता है, पर ये 4 प्रकार के जो विघ्न है, कौन कौन से 4 प्रकार के विघ्न? एक तो किनारे पर ही लग जाना, दूसरा, हाँ, आवर्त पतानी यानी कि वर्लपूल के अंदर फंस जाना और उसमें ही गिरे रहना, बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी चीज़, नदी के जल से वियोग हो जाना, यानी कि परिवार से वियोग हो जाना, हाँ, पहले में खाने पीने की क्रिया, आलसी बन जाना। दूसरे में, हाँ, सामाजिक व्यवहार के भार में डूब जाना, पड़ जाना। दूसरा जो है खराब
बुरी आदत जो है वो बुरी आदत, हाँ, दारू, जुआ, तम्बाकू खाना, चोर आदि क्रिया में लग जाना, वह लोग, और अंतिम जो है परिवार से विमुख होना, ये 4 प्रकार के विघ्न अगर हमारे जीवन में ना हो तो हम सुखमयी आनंदमयी रूप से जो संसार रूपी समुद्र है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यह बात जो है काष्ठखंड पीस ऑफ वुड जो लेसन नंबर 6 है, इसमें एक गुरु और शिष्य के संवाद के बीच में यह बात बताई गई है। तो बच्चों, इसका अभ्यास कार्य जो है, हाँ, वह अभ्यास कार्य आपको एक फाइल के द्वारा आपको मिल जाएगी। वह अभ्यास कार्य आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। उसका ट्रांसलेशन हिंदी एवं अंग्रेजी ट्रांसलेशन, गुजराती एवं अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा। तो वह भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। तब तक के लिए आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।